मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार क्यों है खास, जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं। ये महीना महालक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में मार्गशीर्ष की विशेष आराधना की जाती है। आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है, इसीलिए आज महालक्ष्मी की स्थापना की गई है। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत रखने की परंपरा है। इस महीने में हर गुरुवार को महालक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। कहते हैं कि जो इस घर में महीने में व्रत कर महालक्ष्मी की पूजा करता है, उस घर पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन में सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। कई जगह इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल की लेप से रंगोली बनाकर महालक्ष्मी का स्वागत करती है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने और व्रत का संकल्प करते हैं। चावल के आटे के गोल से अल्पना बनाए। इसके बाद महालक्ष्मी का आसन सजाए। इसके लिए आम का पत्ता, आंवले का पत्ता और धान की बालियों का इस्तेमाल करें। इसके बाद कलश स्थापित करें। अब महालक्ष्मी और गणेश का पूजन करें। महालक्ष्मी को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। ऐसे मान्यता है कि इस महीने हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाए से महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को महालक्ष्मी पूरी विधि विधानों से पूजा करनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह को स्वयं का स्वरूप बताया है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है और नारायण की पूजा महालक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो मार्गशीर्ष माह श्रीहरि और महालक्ष्मी की पूजा के लिए से अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को गुरुवार का दिन समर्पित होता है। उस लिहाज से ही माह का गुरुवार काफ़ी खास माना गया है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में नारायण और लक्ष्मी जी के लिए व्रत रखा जाए तो दोनों को ही कृपा प्राप्त होती है। जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है और घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो गुरुवार को दिन कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिए। गुरुवार के दिन एक काम जरूर करें। एक मान्यता अनुसार इस माह देवी लक्ष्मी धरती पर आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह के गुरुवार को उनका आगमन ऐसे भक्त के यहाँ होता है जहाँ साफ सफाई और सजावट के साथ ही पवित्रता, प्रसन्नता और सात्विकता का माहौल रहता है। 2. हिंदू धर्म के इस पवित्र महीने में गुरुवार का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस माह 4 गुरुवार है। 3. उपरोक्त मान्यता के अनुसार ही इस दिन घर में बुधवार से ही घर द्वार और पूजा स्थल को रंगोली से सजाकर महालक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है। फिर पूजा स्थल तक देवी के पग चिन्ह बनाकर गुरुवार को सुबह जल्दी उनका आवाहन करते हैं। 4. गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा और आरती करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करते हैं। सुबह, दोपहर व शांतिनु समय तीनों समय उनकी पसंद का भोग अर्पित किया जाता है। महालक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। 5. माता लक्ष्मी का इस तरह से स्वागत करने और विधि विधानों से पूजा करने से
वे प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वरदान देती है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही विष्णु जी की पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि यह संपूर्ण माह विष्णु भक्ति और पूजा का है। 6. अगर आप गुरुवार के दिन व्रत नहीं कर सकते तो सत्यनारायण की कथा या गुरुवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। 7. मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन लक्ष्मी और नारायण के साथ वाली प्रतिमा रखें। श्रीहरि को गुड़ और चने का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को खीर या दूध से बनी किसी चीज़ का भोग अवश्य लगाएं। 8. इस दिन मंदिर से गेहूं और गुड़ का दान अच्छा माना जाता है। मार्गशीर्ष माह में दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इससे घर की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 9. गुरुवार के दिन गाय को लोई में गुड़ चने की दाल और हल्दी डालकर खिलाने से श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गाय को तिलक लगाकर उनकी पूजा करें। 10. अगर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। वही मार्गशीर्ष माह का गुरुवार तो और भी उत्तम कहते हैं कि इसे घर में शुभ कामों की पुनरावृत्ति होती है। 11. आज के दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान अवश्य करें। इससे परिवार के संकट दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर ऐसी घी का दीपक जलाए और आटे की रंगोली बनाए। पूजा स्थल पर महालक्ष्मी के सिंहासन को आम के पत्ते से सजाए और फिर विधि विधान से उनकी पूजा करें। मान्यता है इस माह में पड़ने वाले हर गुरुवार के दिन विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाने से धन की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस माह में दान करना भी फलदायी बताया गया है। 12. इस अमावस्या को पितरों के तर्पण और पिंडदान बहुत महत्व है। मान्यता है कि अगहन मास में पड़ने वाली अमावस्या को पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के उनका आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या को सत्यनारायण कथा सुनने और व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। 13. अगर आप करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन नहाने से पहले पानी में बस एक चुटकी हल्दी मिला दें और फिर स्नान करें। उसके बाद में पानी में हल्दी मिलाकर केले के पौधों में अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति देव का कृपा बनेगी और करियर में भी आप सफल होंगे। 14. अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करें, क्योंकि विष्णु जी को पीला वस्त्र अति प्रिय है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त पर बनी रहेगी। 15. गुरुवार को दिन लेन देन से बचें। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए और नहीं इस दिन लेन देन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जातकों को कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है। 16. मंत्रों का करें जाप। धन लाभ के लिए और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए गुरुवार के दिन प्रातःकाल इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का प्रकार है ओम भ्रू बृहस्पते नमः। वही संतान की समस्या को दूर करने के लिए ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। 17. भूल कर भी ना करें काम। 1. गुरुवार के दिन बाल धोने की मनाही होती है।
कहते हैं इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। 2. कहते हैं कि इस दिन नाखून काटने से घर में नकारात्मकता आती है, इसीलिए नाखून काटने से परहेज करें। 3. इस दिन महिला और पुरुषों दोनों को ही बाल काटने की मनाही होती है। इससे बृहस्पति कमजोर होता है और उन्नति में बाधाएं आती है। 4. कहते हैं कि गुरुवार के दिन धोबी को कपड़े धोने या प्रेस करने के लिए न दें, इससे घर में दरिद्रता आती है। 5. ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर व्रत के दिन नियमों का पालन न किया जाए तो भगवान विष्णु नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे में इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। वैसे बता दें कि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। 6. अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखते हैं तो पौष माह से गुरुवार व्रत की शुरुआत करें। अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन व्रत शुरू करना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से ही व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इससे 16 गुरुवार तक रखना होता है। 7. केले का सेवन है वर्जित। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूलकर भी ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसीलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें। 8. पीली चीज़ों का दान करें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करें, बाद गरीबों में दान दें। कहते हैं इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9. चावल या खिचड़ी भूलकर ना खाएं। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन पीला भोजन ही ग्रहण करें। कहते हैं इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भूलकर भी काली दाल, खिचड़ी और चावल का सेवन न करें। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से धन हानि होती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चावल की जगह तिल अर्पित करें। 10. गाय को रोटी खिलाएं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार गाय में कई करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशी आती है। 11. बाल और नाखून को बिल्कुल ना काटें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन नाखून और बाल काटने से कुंडली मौजूद गुरु कमजोर होता है, वही इस धन हानि भी होती है। शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को इस दिन बाल और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से मां की हानि होती है। 12. मान्यता है कि गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान के समय जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और इस दिन पीले रंग के वस्त्र को मुख्य रूप से धारण करने से निश्चित ही लाभ होगा। स्नान आदि करने के बाद उगते हुए सूर्य नारायण को जल में हल्दी मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और प्रगति होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।